दिल्ली का एक मॉल। शाम के करीब 7 बज रहे थे। दिन भर की चहल पहल के बाद भीड़ कुछ कम हो गई थी, लेकिन ग्रोसरी सेक्शन के काउंटर नंबर 4 पर अब भी कुछ ग्राहक कतार में खड़े थे। उस काउंटर पर खड़ी थी संध्या, लगभग 22 वर्ष की युवती। एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी। पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी कर रही थी ताकि घर की जिम्मेदारियों में मां का हाथ बंटा सके। थकी आंखों में जिम्मेदारियों की झलक थी, लेकिन व्यवहार में विनम्रता और चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान हमेशा बनी रहती थी। तभी एक वृद्ध व्यक्ति कांपते हुए कदमों से काउंटर के पास आए। उम्र लगभग 75 वर्ष, झुकी हुई कमर, कांपते हाथ और झिझक से भरी आंखें। उन्होंने अपने थैले में से कुछ सामान निकाला। 2 ब्रेड, एक दूध का पैकेट, कुछ दवाइयां और एक साबुन। धीरे धीरे सामान बेल्ट पर रखा और फिर जेब से एक पुराना बटुआ निकाला। संध्या ने स्कैनिंग शुरू की। कुल 214 रुपये का बिल बना। वृद्ध ने कांपते हाथों से 200 रुपये निकाले। बाकी बटुए में कुछ सिक्कों के सिवा कुछ न था। उन्होंने संकोच भरे स्वर में कहा, बिटिया, 14 रुपये कम हैं, दूध हटा दूं? संध्या की नजर उनके कांपते हाथों पर पड़ी। एक उंगली में पट्टी बंधी थी। आंखों में ऐसी बेबसी थी कि जैसे शब्द भी शर्मा जाएं। पल भर के लिए वह ठिठकी, फिर चुपचाप अपनी जेब से 20 रुपये निकाले और मशीन में डाल दिए। सब ठीक है दादाजी, आप पूरा सामान ले जाइए, वह मुस्कुराई। वृद्ध की आंखें भर आईं। बिटिया, तू बहुत बड़ी इंसान है, भगवान तेरा भला करे। लेकिन यह दृश्य स्टोर के मैनेजर मृदुल शर्मा भी देख रहे थे। लगभग 40 की उम्र, नियमों और प्रक्रियाओं के पक्के और सहानुभूति जैसे शब्द से शायद अनजान। वो तेजी से काउंटर तक आए। ये क्या कर रही थी तुम? सर, दादाजी के पास 14 रुपये कम थे, मैंने अपने पैसे से दे दिए। अपने पैसे? ये स्टोर कोई धर्मशाला है क्या? अगर एक को दोगी तो बाकी भी तमाशा खड़ा करेंगे। तुम अब इस स्टोर में काम नहीं करोगी। यू आर फायर्ड। अभी इसी वक्त संध्या अवाक रह गई, कुछ कह न सकी। भीड़ में खड़े लोग खामोशी से देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वृद्ध हाथ जोड़ते हुए बोले, साहब, बच्ची ने तो इंसानियत दिखाई है। मृदुल ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। संध्या ने काउंटर से अपना आईडी बैज उतारा, धीरे से मुड़ी और बाहर निकल गई। आंखें भरी थीं, लेकिन चेहरे पर शर्म नहीं, बस एक खामोश टीस थी। उस रात संध्या अपने छोटे से किराए के कमरे में लौट आई। 10 बाई 10 का एक कमरा, एक कोने में किताबें, एक तरफ स्टील की अलमारी और एक छोटी सी चारपाई। बैग रखा, चुपचाप बैठ गई। मां का फोन आया, लेकिन उसने नहीं उठाया। आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में सबसे ज्यादा चुभ रहा था वो सार्वजनिक अपमान जो उसने सिर्फ 14 रुपए की मदद के बदले झेला था। उसे नौकरी की सख्त जरूरत थी। घर का किराया, मां की दवाइयां, बहन की कॉलेज फीस, सब कुछ उसी की तनख्वाह पर टिका था। क्या मैंने सच में कुछ गलत किया? उसने खुद से पूछा। अगली सुबह करीब 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। संध्या ने दरवाजा खोला। सामने वहीं बुजुर्ग खड़े थे, लेकिन इस बार अकेले नहीं थे। एक सफेद चमचमाती कार उनके पीछे खड़ी थी और एक व्यक्ति सूट बूट में हाथ में फोल्डर लिए खड़ा था। बुजुर्ग मुस्कुराए, बिटिया, अब तेरे जीवन का असली दिन आया है। संध्या हैरान थी। आप? हाँ बेटा, मैं सिर्फ एक आम ग्राहक नहीं, मैं हूं दयानंद अग्रवाल, अग्रवाल फाउंडेशन का संस्थापक। अब रिटायर हूं, लेकिन एक शब्द से बहुत कुछ बदल सकता है। संध्या को यकीन नहीं हो रहा था। कल तूने जो किया वो रुपये 14 नहीं थे, वो थे एक इंसान की इज्जत की कीमत। और जो इंसान बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए खड़ा हो, वही असली नेता होता है। उन्होंने जेब से एक लिफाफा निकाला। ये है तेरी नई नौकरी का ऑफर लेटर, मेरी फाउंडेशन की सामाजिक न्याय शाखा में। तनख्वाह पहले से 3 गुना और सम्मान भी। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन सर, मैंने तो कुछ खास नहीं किया। बस यही तो खास बात थी बेटा, कि तूने बिना किसी उम्मीद के किया। संध्या ने लिफाफा हाथ में लिया और पहली बार मुस्कुराई। ये मुस्कान थी विश्वास की। अगले दिन उसने फाउंडेशन के ऑफिस में ज्वाइन किया। एक सुंदर ऑफिस, जहां बच्चों, वृद्धों और जरूरतमंदों के लिए काम होता था। उसका स्वागत पूरे स्टाफ ने तालियों से किया। दयानंद जी ने उसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया, जहां मीडिया और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। जब एक कैशियर लड़की 14 रुपये देकर किसी की इंसानियत बचा सकती है,
उन्होंने कहा, तो हमें पूरे सिस्टम को फिर से सोचने की जरूरत है। उसी दिन उसी मॉल में जहां संध्या को निकाला गया था, एक मेल पहुंचा। विषय, नोटिस रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ एम्प्लॉय डिग्निटी। मृदुल शर्मा को कॉल आया। आपने जिस लड़की को निकाला वह अब हमारे सोशल इम्पैक्ट प्रोग्राम की डायरेक्टर है। कृपया बताएं, आपने किस आधार पर सार्वजनिक अपमान किया? मृदुल सन्न रह गए। अब उन्हें एहसास हुआ, कभी कभी इंसान को नियमों से नहीं, इंसानियत से चलाना चाहिए। एक हफ्ते बाद संध्या को उसी मॉल में एक सम्मान समारोह में आमंत्रित किया गया। अनसंग हीरो कार्यक्रम में उसे स्टेज पर बुलाया गया। जैसे ही वो स्टेज पर चढ़ी, उसकी नजर उसी काउंटर पर गई। अब कोई और लड़की वहां काम कर रही थी। पास ही खड़े मृदुल शर्मा की आंखें नीचे झुकी थीं। संध्या ने माइक थामा। मुझे कोई माफी नहीं चाहिए, ना ही किसी से बदला। बस ये उम्मीद है कि अगली बार कोई लड़की सिर्फ इसलिए ना निकाली जाए क्योंकि उसने इंसानियत दिखा दी। मैंने उस दिन 14 रुपये नहीं दिए थे। मैंने उस बुजुर्ग में अपने पिता को देखा था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। दुनिया को बदलने के लिए बड़े फैसलों की नहीं, छोटे छोटे जज्बों की जरूरत है। कभी किसी को छोटा मत समझो। एक छोटा सा दिल बड़ा बदलाव ला सकता है।